अगर 18 साल पहले अपने मेरी आई की दोबारा शादी करवाने के बारे में सोच लिया होता ना, तो मेरी आई की ये हालत नहीं होती आज। अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? ये लड़की कुछ भी बकवास कर रही है। आई शपथ, क्या बात है। तो कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है, पूरे गांव के सामने सरेआम ये ऐलान हो चुका है कि माई तुम दूसरी शादी कर रही हो और मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए आपके लिए डोली लेकर आए। सब्बू, तुमने क्या तैयारी की है? बताती हूँ ना। ये देखिए, मैंने कितने प्यार से आपके लिए इतनी अच्छी वाली मेहंदी चुनी है। इसका रंग भी बहुत गहरा है और मैंने और अथर्व ने तय किया है कि आपकी शादी बड़े धूमधाम से मनाएंगे, है ना अथर्व? और आओ साहेब, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे बिल्कुल मालूम है कि आपके पास पैसे हैं नहीं, इसलिए सारा खर्चा मैं और संपू करेंगे। बस अथर्व, इतना गिर सकते हो तुम, मैंने सोचा नहीं था। इस परिवार ने तुम्हें इतने सालों तक 2 वक्त की रोटी दी है, थोड़ी तो शर्म कर लो। काका, किसके मुंह लग रहे हैं आप? इसके मुंह लगने का ना कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से मानते नहीं। बड़े शान से आए थे ना इस डोली में, अब देखना मैं क्या करती हूँ। चुप रहो, हिलोगी नहीं यहाँ से तुम। अच्छा, जो कुछ हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये जो मेरी बेइज्जती हो रही है ना, ये तुम्हारा दिया हुआ तोहफा है। तुम्हें और लोगों में कोई फर्क नहीं है कल्याणी। तुम भी वही करना चाहती हो जो बाकी लोग करते आए। अपनी उंगलियों पे मुझे नचाना चाहती हो। आई देखो, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई, मेरे भले के लिए। हाँ, इसका मतलब तुम्हें भी ऐसे ही लगता है कि जब तक मेरे नाम के आगे कोई नाम नहीं लगता तब तक मैं अधूरी हूँ, है ना? कल्याणी, तुम जानना चाहती हो मेरी खुशी किसमें है? किसके सहारे की जरूरत है मुझे जानना चाहती हो? तो रुको, ये देखो, मुझे सिर्फ इसके सहारे की जरूरत है। कल्याणी, अब माई तुम दोनों का रिश्ता देख के मेरी तो आंख भर आई। और कल्याणी रानी, ये गांव वाले तुम पे कभी भरोसा नहीं करेंगे, कभी विश्वास नहीं करेंगे कि तुम अपनी आई की जिंदगी का फैसला ले सकती हो, क्योंकि बच्चे हो ना तुम। देखना चाहोगे कितनी बड़ी बच्ची हूँ मैं? नहीं हो तुम बच्ची, तो बता दो ना इन गांव वालों को, बता दो इन गांव वालों को कि तुम बच्ची नहीं हो, तुम अपनी आई की जिम्मेदारी ले सकती हो, अपनी आई की जिंदगी के फैसले ले सकती हो। बता दो, एक परीक्षा ले लेते हो तुम्हारी। हाँ, आओ परीक्षा लेते हैं। आओ। कल्याणी, इस कोयले को अपनी हथेली पर रखो, क्योंकि जो बेड़ा तुमने उठाया है ना अपनी आई की शादी दोबारा करवाने का, उसका ज्वालामुखी जब फटेगा ना, तो ये गांव वाले भी तो देखें कि उस ज्वालामुखी फटने के नतीजे को झेलने के लायक हो कि नहीं। तो है हिम्मत? कल्याणी, ये पागल है, तुम्हें सिर्फ उकसा रहा है और कुछ नहीं। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं कल्याणी, नहीं कल्याणी, ये पागलपन है। अथर्व पापड़, तुम शायद मुझे जानते नहीं। कल्याणी राणे नाम है मेरा। अपनी आई की भलाई के लिए
मैं इस गांव से तो क्या पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखती हूँ अपने अंदर। वो देखो कल्याणी क्या करने जा रही है, संभालो उसे। मल्हार, मल्हार, वो कल्याणी, हमेशा की तरह से कल्याणी का तरीका गलत है। आपकी मर्जी के बिना आपकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेना गलत है। लेकिन कल्याणी के मन में आपके लिए चिंता, उससे तो मैं भी सहमत था। कल्याणी और मुझे, हम दोनों को लगता था कि आपको एक नई जिंदगी बसानी चाहिए, एक नया घर बसाना चाहिए। लेकिन आज के बाद माई, हम दोनों आपकी किसी चीज में दखल नहीं देंगे। कल्याणी आपकी फिक्र क्यों करे जब आपको कल्याणी की फिक्र ही नहीं है। आपने इसको बेटी बना तो लिया, लेकिन आपने इसकी मां होने का कौन सा फर्ज निभाया है। अपने भाई की जान बचाने के लिए आपने कल्याणी की जान खतरे में डाल दी। आपने साबित कर दिया माई कि मुंह बोली बेटी से ज्यादा आपके लिए खून का रिश्ता ज्यादा मायने रखता है। चलो कल्याणी। नहीं मल्हार जी सुनिए, आई ऐसा कभी नहीं कर सकती। मल्हार जी आपको गलत लग। मल्हार जी कल्याणी, मैंने कहा बैठो। और हाँ, एक और बात, जिस इंसान ने मेरे बीवी और मेरे बच्चे की जान खतरे में डाली थी, उसके साथ तो मैं कोई रहम नहीं करने वाला। उसके सारे पुराने केस खुलवाने जा रहा हूं मैं। आपका भाई अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटेगा। ये मेरा आपसे वादा है माई। हे गणपति बप्पा, अगर केशव का पुराना केस खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब इस मुसीबत को कैसे रोकूं? केशव के गुजरे हुए कल के बारे में मल्हार को कभी पता नहीं चलना चाहिए। मल्हार जी देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। आप आई को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आई ऐसा कभी जानबूझ के नहीं करेगी। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, क्या साबित करना चाहती तू अपना हाथ चला के, वो भी उस आदमी के सामने? देखिए मल्हार जी, मैं मानती हूँ कि आई अपनी भाई की जान बचाना चाहती थी। वो थोड़ी कमजोर पड़ गई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आई कभी मेरी या पिल्लू की जान ऐसे खतरे में नहीं डालेंगी। अच्छा, तो फिर मोक्ष बावड़ी के नीचे कैसे पहुंचा? क्योंकि सच ये है कि माई ने अपने भाई की जान बचाने के लिए तुम्हारी और मोक्ष दोनों की जान खतरे में डाल दी। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? बाहर तो बड़ी हीरोइन बनके हाथ में कोयला लेके खड़ी थी, अब जरा भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा? अगली बार तुमने ऐसे किया ना तो खींच के दूंगा एक। मल्हार जी आप टेंशन मत लीजिए, हाथ बेटर है मेरा। मरहम तो लगाने दो ठीक से।
हाँ पवार बोलो। साहब वो केशव का पुराना केस फाइल मिल गया है। वो फाइल अभी के अभी घर लेकर आओ। आज मैं ये जान के रहूंगा कि इस केशव का जुर्म क्या था, और अगर ये जेल से भागा है तो क्यों भागा है। उस रात क्या हुआ था ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अनुप्रिया, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम सबको मिलकर केशव को अपना मुंह बंद रखने के लिए मजबूर करना होगा। जो बात हमने इतने सालों तक छुपा के रखी थी, वो बात अब बाहर नहीं आनी चाहिए। काका नहीं, माई की आप कोई तरफदारी मत कीजिएगा। उन्होंने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। अपने भाई की जान बचाने के लिए मेरे बीवी बच्चे की जान खतरे में डाल दी। गलत है ये। मल्हार, मैं अनुप्रिया जी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये जो तुम केशव का केस वापस खोलने पे तुले हुए हो, क्या जरूरत है उसकी? मतलब अपने हिस्से की सजा वो काट ही रहा है। नहीं काका, मैं जानना चाहता हूं कि वो किस जुर्म में सजा काट रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जुर्म उसने किया है उससे भी बड़ी सजा का वो हकदार हो। और अगर ऐसा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसते हुए गुजारे। अब मैं मल्हार को रोकूं भी तो कैसे? अब तो भगवान ही कुछ ऐसा कर सकता है जिससे केशव का सच मल्हार के सामने ना आए।